हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर अगर आप विजिट करोगे तो आपको मिलेगा एक जबरदस्त पावरफुल वीडियो। यस दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जो कि कभी भी क्रैश हो सकता है, कंपनी कभी भी डूब भी सकती है, वार्निंग है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई है, तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। 30,000 के करीब लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है। पेड कोर्सेज में भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे नहीं मिलती है, सो जरूर इस वीडियो को देख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज के दिन आप लोगों ने हर न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा। अगर आप लोग ट्विटर हैंडल के ऊपर भी अगर आप चेक करोगे, सोशल मीडिया के ऊपर चेक करोगे, तो ये खबर आप लोगों को ज़रूर सुनने को और देखने को मिली होगी। एंड एज अ भारतीय बहुत ही बड़ी गर्व की बात है ये न्यूज़ की, अगर हम लोग बात करें तो। सो कौन सी न्यूज़ की बात हो रही है दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत, यस, अभी हाल ही में ही 15 अगस्त को हम लोगों ने 75 साल यहाँ पे कंप्लीट किया आज़ादी के। एंड आप सभी लोगों को पता है उसके पहले यहाँ पे अंग्रेज ने यहाँ पे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, कब्जा करके यहाँ पे रखा था। तो डेफिनेटली दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मतलब भारत आज़ाद होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था 1947 की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो हेडलाइन पढ़ के ही मज़ा आ गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया ओवरटेक यूके टू बिकम द वर्ल्ड्स फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। यस दोस्तों, मतलब आप देख सकते हो कि मतलब जिस देश ने यहाँ पे मतलब दूसरे देश के ऊपर यहाँ पे हुकूमत की थी, आज वही देश, हम लोग उस देश को पछाड़ते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कोई भी अगर आप वेबसाइट ओपन करके देखोगे, कोई भी चीज़ अगर आप ओपन करके देखोगे, आपको यही डेटा यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। इंडिया नाउ वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। एंड इसने ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का ताज कैसे हासिल किया है? यूके को हरा के। यस दोस्तों, बहुत ही कमाल की न्यूज़ हम लोग को ये देखने को मिल रही है। हर जगह पे आप देख सकते हैं, आनंद महिंद्रा सर ने भी यहाँ पे ट्वीट किया, हर जगह पे आप लोगों को यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड दोस्तों, कहानी तो अभी जस्ट शुरू हुई है, आगे अभी क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसके हिसाब से हम लोग बात करें कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया? जीडीपी के हिसाब से। एंड जीडीपी अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, तो हम लोग नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देखिए नीचे यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ये जो डेटा है वो किसके हिसाब से? IMF के हिसाब से डेटा है। एंड जो जीडीपी है वो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं इसीलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जीडीपी में भी अलग अलग टाइप के आपको जीडीपी देखने को मिल जाएंगे, पर नॉमिनल वाला हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा चेक करना होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं डेटा आपके सामने रख दूँ तो यूके आ चुका है 6th पोजीशन पे, इंडिया 5th पोजीशन पे। आप देख सकते हैं 3.53 एंड यहाँ पे यूके 3.38। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस डॉलर के हिसाब से ट्रिलियंस में बात हो रही है। अभी हमारे आगे 4th पे कौन है? जर्मनी है। देन 3rd पे कौन है? 4.91 के साथ जापान है। चाइना एंड यूएसए को बीट करना इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा, नो डाउट। आप देख सकते हैं चाइना यहाँ पे है एंड यूएसए तो बहुत ही आगे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूँ, टेबल वाइज आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये देखिए यूएस डॉलर मतलब मिलियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को ये जीडीपी का डेटा दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, नंबर 1 पे अमेरिका ही देखने को मिल रहा है, चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। एंड अभी 5th पोजीशन पे इंडिया आते हुए देखने को मिल रहा है, यूके पीछे जा चुका है। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए जो मैंने आप लोगों को IMF का डेटा दिखाया था उसके हिसाब से 3376 एंड इंडिया कितना हो चुका है? 3534। राइट। सो बहुत ही कमाल का हम लोगों को यहाँ पे ये न्यूज़ एंड खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, जर्मनी को बीट करने वाला है एंड जापान को बीट करने वाला है। राइट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। नो डाउट नंबर 1 बनने का ही हर कोई सपना लेके चलता है, बट डायरेक्टली हम लोग नंबर 1 तो जा नहीं सकते, एक एक को बीट करना पड़ेगा। एंड इसी से रिलेटेड कुछ और भी डेटा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। अभी बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे, सर यूके से रिलेटेड तो हम लोगों ने यहाँ पे बीच में सुना था कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन चुकी है, सो वापस कैसे बोला जा रहा है? तो दोस्तों, वो कोविड के पहले हुआ था एंड बाद में आप लोगों को पता है कोविड आ गया, जिसके चलते सारी चीज़ें मिसमैच हो गई एंड वापस इंडिया नीचे फिसल गया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही थी
कि बताया जा रहा था कि इंडिया को वापस यूके को हराने के लिए बहुत समय लगेगा, बट यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही साल के अंदर अंदर इंडिया ने वापस यहाँ पे यूके को पीछे छोड़ दिया है। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें करेंसी के हिसाब से, अभी हर एक डेटा अगर आप चेक करोगे करेंसी के हिसाब से, मतलब ये देखिए अगर हम लोग बात करें डॉलर टू INR के हिसाब से अगर हम लोग चीज़ें चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं नो डाउट हमारा इंडियन रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ है। कितना डिप्रिशिएट हुआ है? हमारे इंडियन रुपी गिरा है 8.5%, राइट। अगर आपको $1 खरीदना था, पहले आप सभी लोगों को पता है हमारा मतलब खरीदना था तो 68-70 रुपये के आसपास हो जाता था, अभी वही 80 के आसपास जा चुका है। सो इंडियन रुपी कितना फिसला है? 8.5% फिसला है। बट अगर आप लोग बाकी कंट्रीज़ के करेंसीज को देखोगे तो इसके हिसाब से इंडिया का जो डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट द US डॉलर वो बहुत ही कम है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारा जो कॉम्पिटिटर था अभी यहाँ पे यूके, तो आप सभी लोगों को पता है पाउंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो पाउंड में गिरावट कितनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है? समवेयर अराउंड 16.5 भी क्या 17% की गिरावट पाउंड में हम लोग को, पाउंड स्टेरलिंग में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो हमारा भी रुपी गिरा है 8 8.5, बट पाउंड में 17% की गिरावट। सो कितना वीकनेस देखने को मिल रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यही अगर मैं रुपी के टर्म में बात करूँ तो $1 अगर हमें चाहिए तो लगभग अभी आप पकड़ कर चलो 80 रुपया देना पड़ता है, राइट। एंड वही 1 पाउंड के लिए हम लोगों को 103 देना पड़ता था एक समय पे। आज वही पाउंड यहाँ पे वीक होके 91 तक आ चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पाउंड बहुत ही ज़्यादा वीक होते यहाँ पे चला जा रहा है। एंड इसका फ़ायदा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा, नो डाउट इन्फ्लेशन। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, ये मेरा अपना खुद का प्रेडिक्शन है। मैं अगेन कहना चाहूँगा मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे US से ज़्यादा चिंता मतलब यूके की है। एटलीस्ट US में जिस प्रकार का इन्फ्लेशन है एंड यूके में जिस प्रकार का इन्फ्लेशन है, एंड US में जो फेडरल रिजर्व ने, वहाँ की सेंट्रल बैंक ने जो एक्शन लिया है एंड यूके के जो सेंट्रल बैंक ने एक्शन लिया है, बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब US में देखा गया इन्फ्लेशन है तो वहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट, वापस 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुए हैं, इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश ही है। एंड यहाँ पे यूके की बात करें 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट। एंड वहाँ की अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें यूके की, तो हाल ही में ही मैंने आप लोगों को न्यूज़ भी बताई थी 17 अगस्त को ही कि यूके इन्फ्लेशन 40 साल के टॉप पे जा चुका है, 10% को क्रॉस किया है, 10.1%। एंड ये रेट हाइक कर रहे हैं। बोलने के लिए कैसा लगता है कि हम लोगों ने 5 बार रेट हाइक किया है, अरे बट कितना बार किया है? 5 बार करके 25 बेसिस पॉइंट का, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट तो इतना कुछ है नहीं। एक्चुअल में इन लोगों को बहुत ज़्यादा रेट हाइक की ज़रूरत है, बट यहाँ की सेंट्रल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही छोटा रेट हाइक यहाँ पे कर रही है। सो इसीलिए यूके की हालत तो मुझे लगता है US से भी गंभीर हो जाएगी। एंड यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसमें अगर आप लोग देख सकते हो इंडिया कितना स्टेबल है। ऐसी बात नहीं कि हमारे इधर प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगे, बट बाहरी दुनिया में हम लोग को जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, एंड इनके लिए सबसे बड़ा झटका क्या था कि ये, जैसे मैं हमेशा कहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप के कंट्रीज़, US की बात करें, ये ग्रोथ से रिलेटेड ज़्यादा खेलते थे, इन्फ्लेशन को ज़्यादा मायने नहीं रखते थे। बट वो सडनली 2 झटके लग गए, पहला तो कोविड एंड उसके बाद रशिया वर्सेस यूक्रेन। इसके चलते अभी ये इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कभी 40-50 साल में कभी देखा ही नहीं था, महंगाई क्या होती है। सो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। एंड कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि यूके में बताया जा रहा है कि और 2 से 2.5 साल लगेंगे इनको इन्फ्लेशन को नॉर्मल लाने के लिए। सो तब तक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया कितना आगे निकल जा चुका होगा, राइट। एंड ये सारा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला था अभी कि इंडिया ने बीच में कोविड के पहले यूके को बीट किया था, बट कोविड आने के बाद वापस हम लोग नीचे चले गए, तो बताया जा रहा था कि इंडिया 2025 तक यूके को वापस बीट करेगा। क्या 2025 आ गया? नहीं, 2022, 3 साल पहले ही इंडिया ने यूके को बीट कर दिया। हाँ, नो डाउट हम लोग इस पॉइंट को भी मिस नहीं करेंगे कि यूके की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है, बट सिचुएशन तो सबके लिए सेम है। एंड देखा गया तो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ इंडिया अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। अभी जो इंडिया का नेक्स्ट टारगेट है वो है 2030। 2030 मतलब किस हिसाब से? तो दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया, देखिए, जर्मनी को भी बीट कर सकता है, जापान को भी बीट करेगा, बट उसके लिए बताया जा रहा है कि 2030 आएगा। अभी देखना पड़ेगा 2030, जैसे कि 2025 बोला गया था, बट हम लोगों ने 3 साल पहले ही टारगेट को अचीव किया, 2022 में ही यूके को पछाड़ दिया। सो अभी क्या इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? बनने तो वाला है ही, सबको पता है यहाँ पे, बट कब बनेगा? सब बोल रहे 2030 तक बनेगा, सब बोल रहे मतलब इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, शायद से 2027, 2028 तक भी
माइट बी पॉसिबल। सो ये देखने वाली बात है किस रफ्तार से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नो डाउट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और इतना लंबा चौड़ा प्रवचन मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। नो डाउट दोस्तों हम स्टॉक मार्केट वाले हैं, एंड स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें, अगर आपकी जीडीपी अगर इकोनॉमी इतनी ग्रो करेगी तो आपको लगता है आपका निफ्टी ज़मीन पे रहेगा? निफ्टी कहाँ से कहाँ चला गया होगा। सो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है, ये चीज़ को पकड़कर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। जो मैं बोलता हूँ ना 2030-35 तक आपने विजन रखना चाहिए, वरना आप आज 30-40% कमा लोगे एंड बाद में 2030 में बताओगे कहानी कि मैं होल्ड कर लेता तो मेरे 4-4, 10-10 गुना पैसा यहाँ पे हो सकता था। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। एंड इसीलिए दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की बात करें, एंड उसी के साथ साथ अगर आप यूके के मार्केट की यहाँ पे बात करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए यूके का मार्केट थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए डेटा ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 3 महीने का डेटा के हिसाब से, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेगा, ओके फाइन। 3 महीने के हिसाब से निफ्टी 6-7% ठीक है। यूके आप देख सकते हैं 4% डाउन है, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। 6 महीने के हिसाब से चलो ठीक है, इंडिया का मार्केट ने अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है। 1 साल की बात करें ऑलमोस्ट सेम ही है, 1%। देन अगर हम लोग बात करें 5 साल का डेटा तो क्लीन स्वीप आप देख सकते हैं, यूके में कुछ भी रिटर्न्स नहीं इंडेक्स के हिसाब से, एंड वही इंडिया 73%। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है ना ये इमर्जिंग मार्केट है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप का स्टॉक है, एंड ये अगर देखा गया तो एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप का। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगी। हाँ नो डाउट यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगी, हमारा मार्केट भी उतना वॉलेटाइल यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। बट अगर आपका विजन बहुत लंबा है 2030-35 तक, तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमाओगे। अभी 2030 तक जाने से पहले भी बहुत सारे उतल पुतल आएंगे, कोई ना कोई XYZ रीज़न आता रहेगा जिसके चलते कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर भागते रहेंगे। तो आपने भागना नहीं, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में रहना है। एंड अगर आप कोई भी खबर नेगेटिव अगर आ गई तो वो अगर आपके कंपनी बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करवा रही है तो ज़रूर बने रहना है, हिम्मत दिखाना है। 2020 की तरह बहुत सारे लोग भाग गए, वैसे मत भागना, वरना उनकी अपॉर्चुनिटी जैसी चली गई वैसा आपकी अभी अपॉर्चुनिटी चली जा सकती है। सो बहुत ही दमदार खबर देखने को आप मिली है, एंड यही खबर बताती है दोस्तों 2030 तक अगर इंडिया वाकई में अगर 3rd पोजीशन अचीव कर लेता है, एंड अगर उसके पहले अचीव कर लिया तो ये निफ्टी कहाँ तक चला जाएगा आप इमेजिन भी नहीं लगा सकते। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा इतिहास की बहुत बड़ी तेज़ी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। एंड मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मंडे के दिन बाजार गिरा सर देखो क्या हो गया करके, अरे इतना छोटा व्यू क्या रख रहे हो, लंबा व्यू रखो तब जाके बहुत बड़ा पैसा बनेगा, राइट। छोटा व्यू रखोगे छोटा पैसा बनेगा। सो आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट्स थे सारे आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना, एंड उसी के साथ साथ डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर इस सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।